पेपर टू किस सब्जेक्ट का था मैम? साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी कैसा रहा? इट वाज इजी, मतलब पूरा सब्जेक्ट बेस्ड ही था एंड कुछ Okay. ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। Okay. इजी था, मतलब अगर आप अपनी प्रेपरेशन अगर 60-70% भी करते हो तो यू वुड हैव बीन एबल टू क्लियर इट वेल। ओके, और पेपर वन मैम? पेपर वन भी इट वाज प्रिटी इजी, ओनली इजी था। ओके, तो सो या मतलब ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कुछ था? आउट ऑफ सिलेबस साइकोलॉजी में आज सच मुझे नहीं लगा। थोड़ा पेपर का लेंथ में भी मैं हैंडल नहीं कर पाई Okay. कि 100 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स मैं हैंडल नहीं कर पाई, बट हाँ ओवरऑल पेपर अच्छा था। ओके, और पेपर वन में आउट ऑफ सिलेबस आपको लगा कुछ? आउट ऑफ सिलेबस तो मुझे कुछ नहीं लगा पेपर वन में। एक्चुअली पेपर वन के लिए मैं खुद अच्छी तरह प्रेपरेशन Okay. करके नहीं गई थी, सो आई कांट से मच अबाउट दैट, बट पेपर टू अच्छा अच्छा था। मैम, कुछ पैटर्न में चेंज कर दिखा आपको? जैसे लास्ट ईयर एसरेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस नहीं थे, इस बार थे? इस बार थे। एक्चुअली मैंने यूजीसी Okay. नेट फर्स्ट टाइम दिया है। Okay, okay. इस बार तो असर्शन एंड रीजंस के थे। ओके ओके, थैंक यू सो मच Thank you. मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेपर टू कौन से सब्जेक्ट से था? मेरा साइकोलॉजी का था। ओके मैम, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको कोई पैटर्न में कोई चेंज देखने को नहीं मिला नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही जो भी कुछ लेवल था ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत होगा, वरना सभी एक जैसे ही थे। ओके, और आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ देखने को मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो आपके अकॉर्डिंग एग्जाम इजी था, मॉडरेट था, या बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल पढ़ के था? आए हैं तो इजी है, ओके और नहीं पढ़ के आए तो डिफिकल्टी लगेगा, और मॉडरेट भी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो हेलो। कैसे हो? ठीक है एकदम। कैसा हुआ आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा हो गया, ठीक है, मॉडरेट था। ओके, पेपर टू किस सब्जेक्ट का था आपका? सोशियोलॉजी। ओके ओके ओके, और पेपर वन आपको कैसा लगा? पेपर वन थोड़ा सा टफ बोलूँगी मैं, टफर लाइंस में था। इट Okay. वाज मोर लाइक लॉजिकल रीजनिंग से काफ़ी ज़्यादा था। दैट वाज Okay. द यूनिट दैट वाज डोमिनेटिंग। ओके 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 क्योंकि इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे, सीधा जो हमारी हेत्वाभास के टाइप से हाँ, उससे हाँ. पूछा हुआ था। Okay. अशुद्धि, विरोध और ये जो टाइप्स हाँ होते जी, हैं ना, हाँ जी. उनसे पूछा हुआ था। और इंडियन लॉजिक हो गया, फिर वेस्टर्न लॉजिक में मैच द फॉलोइंग था, जिसमें वो Okay. SPPS पैटर्न वो नहीं पूछते, जिसमें वो हाँ, आजकल हाँ, बार हाँ. लगाते हैं ऊपर, हाँ, 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 और चारों टाइप से वो और AEIO करके AEIO स्टेटमेंट की देते statement दे हैं, और रखी फिर थी. ऊपर बार लगाते हैं। तो एक जैसे वो क्वेश्चन था। Okay. एक वो अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ शॉक वेव्स, अर्थक्वेक कैसे होता है, शॉक वेव से होता है, Okay. सुनामी, ड्रॉट का वर्ड क्या है, फेमाइन है, Okay. ऐसे वो भी मैच द फॉलोइंग था। फिर हायर एजुकेशन में बॉडीज पे क्वेश्चन थे, और वो स्टेटमेंट पे थे। जैसे Okay. NEP पे क्वेश्चन था, तो NEP पे वो क्वेश्चन ऐसे था कि दो जो बॉडीज़ हैं, मतलब जैसे कंटेम्प्रेरी, जो अगर आप दो कोर्सेज कर रहे हो तो आप ऑनलाइन दोनों कोर्सेज कर सकते हो, या फिर आप एक फिजिकल और एक ऑनलाइन। NEP 2020 था, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस उसके, देखने हाँ, को तो मिले। जैसे चार ओके वो काफ़ी लेंदी स्टेटमेंट्स थी। Okay. कि आप एक फिजिकल कोर्स और एक ऑनलाइन साइमल्टेनियसली कर सकते हो, या आप दोनों कोर्सेज ऑनलाइन साइमल्टेनियसली कर सकते हो। Okay. या फिर आप एक PhD के साथ साथ एक फिजिकल एकेडमिक कोर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऐसे 4 स्टेटमेंट्स थी। ओके, बहुत बड़ी, मतलब हाँ. टाइम ज़्यादा लग रहा था उनमें। हाँ, लाइक वो टाइम टेकिंग स्टेटमेंट्स थी, प्लस Okay. क्वेश्चन में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा Okay. आई वुड से फैलेसी से भी था, जैसे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी वगैरह से भी है क्वेश्चन था। ओके, मतलब लॉजिक ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था यूनिट 6। हाँ, एंड ICT का ऐसा था कि आप बहुत क्लियर कट बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली ICT से क्या मतलब क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं हो सकता। मतलब जैसे मेमोरी पे क्वेश्चन था, जैसे मेमोरी का क्वेश्चन, तो फिर भी इट वाज लाइक इजी हाँ. कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन थे, हाँ, सीधा हाँ, उसमें रैम, रोम, कैश, हार्डवेयर, हाँ. HDD, SDD ये लिखा हुआ था। हम्म. तो वो एक लाइक इजी क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर Okay. का। बट उसके अलावा जो थे, जैसे एडिटिंग, लिंकिंग, हाँ. इसको आप एडिटिंग और उसको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करो। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को क्रोनोलॉजी मिले। बहुत थी, मतलब यार। और Okay. मैथ्स, हमारी यूनिट में मैथ्स वाज आल्सो डोमिनेटिंग पेपर वन में, सोशियो में। ओके ओके क्योंकि ओके 5, बट इजी था। ये जो DI था वो लाइक प्योर परसेंटेज था, सिर्फ Okay. कैलकुलेशन, परसेंटेज भी नहीं था, इट वाज जस्ट कैलकुलेशन। ओके तो DI इजी था हम लोगों का। बट उसके अलावा 3-4 मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस थे, वो भी आपके मैथ्स के थे। फिर फ्रैक्शन Okay. का असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब इस बार मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा देखने को मिला। मैथ्स, लॉजिक एंड ICT। एंड Okay. ICT में आप स्पेसिफिकली ट्रेस नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। मतलब Okay. वो नहीं, जैसे हमेशा नॉर्मली आता है ना, थोड़ा इजी लेवल Easy पे, language, ICT को हाँ. पता चल जाता है कि क्या पूछ हाँ, रहे हैं। ICT थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल रहा है हमेशा। हाँ, ICT अभी भी कॉमन सेंसिकल है, मतलब Okay. आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हो तो कर रहे हो, बट कोई हार्डकोर अगर आप कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो मुश्किल है, मतलब। ओके ओके, और पेपर टू? पेपर टू बस ओके, जैसे हमेशा होता है, इट वाज लाइक मोर ऑन द इजियर साइड। बस ये है कि मैच द फॉलोइंग में यूजुअली आप एक ऑप्शन भी अगर लगाते हो तो हाँ. आपका बन जाता है, बट इस बार यू हैव टू बी श्योर ऑफ 3-3, क्योंकि Okay. 2-2, 3-3 दे वर ऑल सिमिलर बुक्स तो में। थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो जो बुक्स Okay. के नाम वगैरह थे उनके लिए क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस जो थे, जैसे दो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन डिजास्टर से थे। लाइक अर्लियर आल्सो दे हैव रिपीटेड ये चर्नोबिल, फुकुशिमा, जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं, तो देयर वर 2 क्वेश्चंस इस बार। ओके ओके, और मैम हाँ, जैसे 3 घंटे में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया था, हाँ, हाँ, आपको मतलब टाइम मैनेज हाँ, अच्छे से हाँ, हो गया हाँ. था?
ओके, ऐसा कोई टाइम में प्रॉब्लम नहीं आया? कोई टाइम प्रॉब्लम, मैं तो काफ़ी बार दे भी चुकी हूँ, तो मेरे को तो प्रैक्टिस है। ओके, और पैटर्न में कुछ चेंजेस लगा? जैसे लास्ट टाइम एसरेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस बहुत कम थे, इस बार असर्शन रीजनिंग भी बहुत थी हमारे पेपर में। सेकंड पेपर में लाइक देयर वाज Okay. क्वाइट अ लॉट ऑफ असर्शन रीजनिंग, जबकि मैंने अभी काफ़ी टाइम से सोशल असर्शन रीजनिंग नहीं देखी है। Okay. बट एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन से असर्शन रीजनिंग के ऊपर। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और यहाँ देखने को मिला, जैसे एक बच्चा बता रहा था पेपर 1 में एक चीज़ अच्छी कर रखी थी, नेगेटिव में अगर कुछ पूछा है तो नो को हाईलाइट कर रखा था। हाँ, तो आपके ऐसे पेपर 2 में भी था कुछ? पेपर 2 में नहीं है, हाईलाइट वगैरह को कुछ नहीं ओके था। ओके, सिर्फ पेपर 1 में ही कर रखा था। पेपर, हाँ, पेपर 1 में भी उसको उसने नोटिस किया होगा, मैंने तो किया नहीं। ओके ओके Head ओके वाला ओके point। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत Thank अच्छा you लगा so आपसे much। बात करके, Thank थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे सेंटर पे आए हैं पेपर का एनालाइज देख करने। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि जिसमें से NEP 2020 जो है उसका बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, एसरेशन एंड रीजन जो पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जितने भी बच्चे अब आगे पेपर देने वाले हैं, जिनके पास पेपर 1 की अगर तैयारी करनी है तो प्लीज़ NEP जो 2020 है उसको बहुत अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। अपने स्टेटमेंट एंड एसरेशन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है, मैथ्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिले, लेकिन DI आज के पेपर में आसान बताया गया है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, ओनली परसेंटेज था, ज़्यादा मुश्किल वाला पेपर नहीं था। और दूसरा आपको ये जो ICT वाला पार्ट है उसमें से थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा कि ICT थोड़ा सा मुश्किल था। डायरेक्ट अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। क्या लगेगा? हाँ, पेपर तो मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, तो कैसा मॉडरेट लेवल है? हाँ, मॉडरेट लेवल आया था। क्या लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है मेरे लिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि मैंने पेपर 1 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो रीजनिंग से हैं, हाँ हाँ और फिर रीजनिंग मैथ्स से तो हैं ही, जो DI वगैरह आते हैं, और फिर आपका सीक्वेंस ज़्यादा है उसमें, जो सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी आती है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से रीजनिंग में मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन पेपर 2 ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है इसमें से। अब जो 20% जो होता है जिसको हम नहीं कर सकते वो तो वो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। जी तो साइकोलॉजी का कितने % लगा नेट क्रैकर्स और वहाँ से आया हुआ? मैम, मैं तो कहूँगी कि 80 to 85% आया है वहाँ से, बिल्कुल। फिर से हाँ Second और इसके तो क्या कहते हैं, कोसास के तो पेपर 1 में भी क्वेश्चन थे और उसमें भी थे। पेपर 1 में भी इस बार कोशाल हाँ, सेम क्वेश्चन था दोनों में, उसके भी। और फिर आपके वो आ गए रफ के, है ना, 6 डायमेंशन करके, वो आए थे। फिर आपके एरिक्शन के भी आए थे, जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेवन गिल्ड, वो। और फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक मोटिवेशन से क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार, और इमोशन से क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके, अच्छा ठीक है। तो कैसा लग रहा है, हो पाएगा? कितने % चांसेस है? हाँ हो, मैंने जितनों का क्वेश्चन का किया आंसर, वो तो मुझे सही लग रहा है। लास्ट में मैं थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए मुझे लगता ना कि इससे आया था, टेबल आया था रिसर्च से, ठीक है। तो एक तो मैंने पैराग्राफ तो कर लिया था स्टार्टिंग में ही, वो नहीं हो पाया मेरा रिसर्च का जो था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो लास्ट में मैंने बस टाइम को देखते हुए काम किया।